एक बार करवा का नाम उस जो पार्वती जी की सहेली थी उसका नाम करवा पड़ गया। करवा पड़कर एक साधारण परिवार में उसका जन्म था। पति के साथ संग में रह रही थी। पति को थोड़ा शरीर में शिथिलता हो गई थी और वो शिथिलता को देखकर पति को लगी प्यास। जब प्यास लगी तो पानी पीने के लिए पति सरोवर के पास गया। जरा ध्यान देना इस कथन। पति गया सरोवर के पास में। कई लोग करवा चौथ की बहुत हंसी उड़ाते हैं, माताओं की बड़ी हंसी उड़ाते हैं। उनसे निवेदन है मेरा, हमारे सनातन धर्म के जितने व्रत हैं, हमारे सनातन धर्म के इस भारत की भूमि से जितने नियम धर्म जितने निकले हैं, जितने व्रत निकले हैं, साधना निकली है, ये साधारण नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा। बच्चा सहेली का नाम जन्म लेते लेते एक बार करवा पड़ गया। पति थोड़ा सा शिथिल था, शरीर में थोड़ा रोग हो गया था। पानी पीने के लिए सरोवर पर गया। सरोवर में जैसे पानी पीने के लिए गया, एक मगर ने उस पति का पांव पकड़ लिया। करवा पार्वती जी की सखी थी, जन्म लिया मृत्यु लोक में, नाम करवा पड़ गया। करवा चतुर्थी का व्रत करने से अखंड सौभाग्य हो जाता है। मात्र पार्वती जी की सहेली का व्रत। करवा गई, करवा ने देखा कि मेरे पति का पांव मगर ने पकड़ रखा है और करवा शिव की उपासक थी। करवा शंकर के उपासक और शंकर भगवान से ज्यादा करवा माता पार्वती जी की उपासक थी, क्योंकि पार्वती जी की सहेली थी। पति का पांव खींच कर मगर पानी में लेकर जा रहा था। करवा आराधना में लगी हुई थी। करवा ने मिट्टी का एक गोल भाग ही बनाया था, जिस पे पार्वती जी का जो नीचे का पीठी का होती है उस पे शिवलिंग रखा था। केवल नीचे का भाग का निर्माण ही करा था और करवा के कानों में शब्द पड़ गया। करवा के कानों में शब्द पड़ गया, पति के चीखने की आवाज आई। करवा दौड़ पड़ी। ये तो कैलेंडर में छपा हुआ करवा चौथ का फोटो आने लगा, नहीं तो पहले नियम था दीवार पर बनाई जाती थी और वहां पूजन करी जाती। कई माताएं जानती होगी यहाँ पर आज भी, पहले दीवार पर बनती थी। पूरा परिवार की सौभाग्यवती नारियां वहां आकर पूजन करती थी एक जगह, फिर बाद में छत पर जाकर करवे का अर्घ दिया करती थी। ये नियम था। अब तो बना बनाया कागज आ जाता, उसको चिपका दो, पूजन कर लो, वो अलग प्रमाण। पर यहाँ करवा मट्टी का भाग का लेपन कर रही थी और लेपन करते करते बस उस समय पर पति की आवाज आई, छोड़ा। करवा भागी और शिव आराधना में लगी हुई करवा, पार्वती की आराधना में लगी हुई करवा भाग कर गई। पति को देखा तो मगर खींच कर ले जा रहा था। करवा ने अपना तीर फाड़ा, फाड़ कर मगर की पूंछ को पकड़ कर खींचा। और कितना सात्विकता में बल होगा, जरा विचार करना कि मगर को खींच कर वृक्ष के नीचे ले गई और वृक्ष के नीचे नहीं जा पाई तो वहीं पर घाट के ऊपर घास लगी हुई थी। इसलिए आज भी करवा चौथ के व्रत में आपने देखा होगा कुछ सलाखें, कुछ घास आपको मिल जाती है। उससे एक घास से, मात्र एक घास, एक घास से उसने उस मगर को बांध दिया। मगर हिल नहीं पाया। यम के दूत आ गए इसके पति को मौत के ग्रास ले जाने के लिए। यम के दूत। करवा ने पूछा तुम कौन हो, कैसे आना हुआ? यमदूत कहते हैं तुम्हारे पति का आज अंतिम दिन है, अंतिम समय, अंतिम पल है, ये मरेगा। करवा कहती अगर मारना है तो इस मगर को मारो जिसने मेरे पति का पांव पकड़ रखा। प्राण छोड़ना है तो इस मगर के छोड़िए, मेरे पति के तो प्राण आप ले जा नहीं सकते। करवा हम अपने नियम को नहीं बदल सकते। तेरे पति की अंतिम सांसें हैं, वो मरेगा। मगर को अभी नहीं मरना है, मगर अभी कम से कम 9 महीना और जीवित रहेगा। इसका हमारे पास लेख है। करवा कहती है ऐसा हो नहीं सकता। यमदूत खड़े हैं, ले जाने दे नहीं रही। क्रोध आ गया करवा को, हाथ में जल उठाया। अगर एक यमदूत भी मेरे पति को उठाकर ले जाता है तो मैं शिव भक्त माता पार्वती जी की भक्त करवा
आपको श्राप दे दूंगी। सब दौड़ पड़े, यमराज के पास चले गए। यमराज ने पूछा, तुम दौड़ कर आए हो, क्या हुआ? यमराज पूछते हैं, दूत कहते हैं वो करवा अपने पति को नहीं लाने दे रही। यमराज वहां कर खड़ा हो जाता है, करवा को समझाया, करवा तेरे पति के प्राण जा चुके हैं, तेरा पति अब मरने वाला है, अंतिम क्षण इसको ले जाने दे, इसका आज आखिरी दिन है, मगर को ले जा पर मेरे पति को नहीं। मान नहीं पाया। यमराज जब क्रोध पर अड़ गया तब करवा को क्रोध आया और क्रोध में आकर जल लेकर करवा ने श्राप देना चाहा यमराज को। यमराज चरणों में पड़ गया, रेन दे करवा, मैं तुझे वर देता हूँ, आज चतुर्थी का दिन है, तेरे पति को मैं जीवन दान देता हूँ। आज के दिन जो तेरे नाम से व्रत धारण करेगा उसका खंड सौभाग्य स्वयं यमराज करेगा, स्वयं। ये वो करवा चौथ का व्रत है, इसलिए करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, उसका जब उद्यापन होता है तो एक थाली में 13 जगह पर 4-4 पूड़ी रखी जाती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोगों ने करा होगा करवा चौथ का उद्यापन। एक थाली में 13 जगह पर पूड़ी और सीरा, सीरा मतलब हलवा रखा जाता है। और रखने के बाद में उसके ऊपर एक पत्तल रखकर उस पर सुहाग का वस्त्र, साड़ी, 5 वस्त्र, सुहाग सामग्री सब उस पे रखी जाती है। और रखने के बाद में हाथ में कंकु, चावल, हल्दी लेकर, संकल्प लेकर उस थाली पर से घुमाया जाता है। कामना करी जाती है, हे चौथ माता, हे करवा चौथ, हे चतुर्थी माँ, मेरे जीवन में मैंने आपका व्रत करा है, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, मेरा सौभाग्य का, मेरा मांग का सिंदूर, मेरी भाल की बिंदी, मेरे हाथ का चूड़ा, मेरी पाँव की बिछोड़ी, इसको अमर करना माँ। और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूँ, इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूँ चौथ माता, इसको स्वीकार कर कर मेरी भी चुनड़ी को लाल बनाए रखना। तब उस साड़ी को, उस वस्तु को, उस सामग्री को उठाकर घर की वृद्ध सास को, जो घर में सासू होती है, उसको दिया जाता है। सास नहीं हो तो किसी सौभाग्यवती नारी को दिया जाता है। उसके बाद में आप फिर ब्राह्मणों का भोजन कराओ, बड़े प्रेम से बुलाओ और ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराओ। अब आज के जमाने में जो करवा चौथ का उद्यापन होता है, उसमें जब समाज की माताएं उद्यापन करती है तो केवल स्त्री को भोजन करा देती है, पुरुष को नहीं कराती। पर करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है कि ब्राह्मण का भोजन होना चाहिए, उसके साथ सौभाग्यवती नारी आए, उसकी पत्नी। पर अपन ने तो सोचा कि चौथ माता का उद्यापन है तो केवल स्त्री को खिला दो, उद्यापन का पूर्ण फल मिल जाएगा। नहीं, उसका सुख नहीं और देने का भी फल है महाराज। करवा चौथ का उद्यापन करो तो भोजन करने उसको बुलाओ जो अपने घर का हो, उसको उद्यापन में नहीं गिनो। अपने घर के लोगों तो वैसे ही भोजन करेंगे, घर का व्यक्ति तो वैसे ही भोजन करेगा ना। पर अपन ने उन्हीं को गिना, ने हमारी बड़ी जीजी के गिन लो, ने छोटी जीजी के गिन लो, ने भांजी के गिन लो, ने उसके गिन लो, ने उसके गिन लो, ने 13-14 ऐसे इकट्ठा कर लिया। ये सब ये अपने इकट्ठे हो गए, ये तो अपने हो गए। ये तो तुम उद्यापन करोगे तो घर में इनको तो जिमाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार हैं। दूसरे को जिमा कर जब हम दान देते हैं, दान उसको लगता है जो दूसरे को दिया गया। कई लोग कहते हैं हमने बहन बेटी के दे दिया, तो बहन बेटी क्या दान लेती है? किस पुराण में लिखा है कि बहन बेटी दान लेती है? हमको वो भी बताना कि बहन बेटी दान लेती है, क्योंकि बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है। बेटी का कन्यादान होता है, वस्तु का दान नहीं। बेटी खुद दान में दी जा रही है, कन्यादान में। बेटी कभी दान नहीं लेती महाराज, बहन बेटियां कभी दान नहीं लेंगी। और बहन बेटियों को कह भी देना चाहिए, अगर भाभियों बोले कि हमने जीजी को दान है, दान मान नहीं ले रहे हैं, देना हो तो ठाठ से हमारा हक दे रही हो। हम साल भर में आते हैं तो राखी पे साड़ी दे रही हो, ये हमारा हक है, क्योंकि हमारे मकान में रह रही हो, हक दे रही हो, दान नहीं।
दान देना है तो पंडित जी के दो, दान देना है तो ब्राह्मण को दो, गौ माता को दो। हम दान नहीं ले रहे, हम अपना हक मांग रहे। करवा चौथ की कथा से एक सीख हमेशा मिली है, और वो सीख आप भी अपनी जिंदगी में जरूर उतारना। करवा चौथ की कथा में आता है, भाई बहन को भोजन कराने के लिए बुलाते हैं। पढ़िए ना कथा। उस दिन भाभीियों का भी करवा चौथ का व्रत है, सेठानी का भी करवा चौथ का व्रत है, और बेटी का भी करवा चौथ का व्रत है। पर भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को आवाज लगाई, आजा जीजी भोजन कर ले। दीदी आओ भोजन करो। दीदी ने कहा नहीं, आज मेरा व्रत है, जब तक चांद नहीं देखूंगी तब तक मैं व्रत नहीं छोड़। चंद्रमा देख लूंगी, अर्घ दे दूंगी, पूजन कर लूंगी, तब मैं व्रत छोड़कर फिर भोजन कर लूंगी। भाई भोजन की थाली से उठे, भोजन की थाली से भाई उठे। सबने विचार कर लिया, एक काम करो, जीजी भोजन नहीं कर रही है, दूर जाकर वहां आग लगाओ, टेकरी के ऊपर श्री शिवाय आग लगाना। श्री शिवाय एक चलनी इतनी बड़ी ले जाओ, उस चलनी को दिखाना आग में। मैं जीजी से कह दूंगा, वो चांद निकल गए और जीजी अर्घ दे देगी, अर्घ दे देगी, भोजन कर लेगी। बेचारी कब की भूखी, सुबह से उसने कहीं खाया नहीं। ये व्रत वाले दिन सबको बहुत दया आती है, बाकी के दिन कहाँ चले जाते हैं। अब दया आ रही है भाइयों को। करवा चौथ की कथा बहुत ज्ञान की कथा है। कभी माताएं तो आप तो पढ़ती होगी, वो चलनी में मुंडा देखने से पहले तो पढ़ी जाए, उसके बाद मुंडा देखा जाए, उसके बाद मुंह देखे चलनी में, ने तिलक करे, ने फिर आरती उतारे। ये तो सब बात का छत के ऊपर का ये सारा प्रोसेस बात का। पर नीचे तो जब तुम पूजन करो तो उस समय पे किताब पढ़ने पड़े, और उसमें लिखा ने भाई उनके दया आ गई, दया आई तो बहन के खाना खिलाने के लिए ने चलनी में वो आग जलाकर दिखा दी। तो इतने में बहन ने अर्घ दिया, अर्घ दिया तो भाभी उन खड़ी थी, हाथ जोड़कर कहा, जीजी तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए वहां आग लगाई है और चलनी में मुख दिखा रहे हैं, मत अर्घ दो, ये झूठा है अर्घ, तुम ये चांद नहीं है भाभी। जीजी मानो तो ननंद को समझाया, पर प्रेम इतना ज्यादा था भाई बहन का, सुनी नहीं। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। कथा कर रही है, भाभियों समझा रही है ननंद को। करवा चौथ की कथा में लिखा है। आप लोग कहोगे कि सियोर वाला महाराज कहां से बोल रहा है, तो करवा चौथ की कथा में पढ़ लेना। भाभी ने समझाया, मत करो पूजन, ये गलत है। नहीं मानी, तुम तो हमारा अहित चाहती हो। कर दिया पूजन, अर्घ भी दे दिया, जाके भोजन कर लिया। सब तरह से गणेश जी का अपमान हो गया, बर्बाद कर दिया भगवान। रोने लगी, बिलखने लगी। पूछा, अब माँ के गले लगकर रो रही थी सेठानी के, माँ बर्बाद हो गई, मैं सब कुछ नष्ट। माँ की आंख में आंसू थे। गलती क्या हुई है कुछ मालूम है? मुझे लगता है कि पिछले वर्ष जो करवा चौथ पर पूजन करी थी तो भाइयों ने आग जला दी थी, ये भाभियों ने कहा था। तो सास बोली, तेरी भाभियों ने तुझे पहले नहीं बताया? नहीं माँ, मैं अर्घ दे रही थी तभी भाभियों ने कह दिया था कि यह चांद नहीं, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें भोजन कराने के लिए चलनी में अग्नि दिखाई है। तो बेटी गलती तो तेरी है ना। सवेरे से लेकर शाम तक जब भूखी रही, 8 बजे तक भूखी रही, 9 बजे तक भूखी रही, ने टोरा टोरी ने छोरा छोरी के बार बार छत पे भेज रही, देख के तो आया कि नहीं आया, देख के तो आया कि नहीं आया। तूने अपमान कर दिया गणेश जी का। ऐसा पिछली बार गलती हो गई मुझसे, वो गलती कैसे स्वीकारूं मैं, कैसे सुधारूं मैं, कैसे गलती को संवारूं? गलती को सुधारने के लिए मट्टी के करवे के साथ में शक्कर का करवा रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, शक्कर का करवा जानते हो, वो मीठा जो करवा होता है, मीठा जो करवा होता है, वो कब प्रयोग में करा जाता है? या तो पहली बार करवा चौथ का व्रत उठाते हैं उस समय पर, या फिर उद्यापन के समय पर, या फिर कोई गलती हमसे हो गई तो मिठाई का जो शक्कर का, शुगर का जो करवा होता है उसको भरा जाता है कि मेरे से पिछले वर्ष जो गलती हो गई, क्या गलती हो गई भगवान, बस उस गलती को संवारने के लिए उसको भर मिलता है बाजार में। आपने देखा कि नहीं देखा वो पता नहीं, पर मार्केट में आता है शक्कर का करवा।
शुगर का बड़ा गलती भाइयों ने भी कर दी। कभी कभी हमारी सहानुभूति, कभी कभी हम दूसरे को समझाने के चक्कर में अपना तत्व दिखाने के लिए गलती कर जाते हैं। अपना तत्व दिखाने 16 सोमवार का उद्यापन कब होता है? प्रदोष काल में, शाम के समय। हम पूजन करने कब बैठ जाते हैं? दोपहर में 12 बजे, 1 बजे। हरतालिका तीज की पूजन का पहली पूजन कब होती है? प्रदोष काल में। प्रदोष की बात करते रहो। कई लोग पूजन कर लेते दोपहर में 2 बजे। चाय पीना पड़ेगी, भूख लग रही है, कुछ खा लूंगी, मना नहीं, पर समय का भी तो भान करो। दुकान खुलने का भी एक समय होता है 8 बजे, दुकान बंद करने का समय होता है 10 बजे, कथा का समय होता है 2 बजे से 5 बजे तक। सबका एक समय होता है कि इतनी बजे से इतनी बजे तक रहेगा। उसी तरह हर पूजन का विधान है, समय है। सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि के चंद्र आए जब तक आप भूखे रहते हो करवा चौथ के दिन। फिर जल्दी किस बात की है? क्यों इतनी जल्दी है? वहां जाओ, वहां देख के आओ चांद आया कि नहीं, वहां जाओ, वहां देख के आओ चांद आया कि नहीं आया। अगर भगवान को दर्शन देना है और तेरे व्रत में अगर प्रबलता है तो भगवान तो छत के ऊपर पर आकर खड़ा हो जाएगा। तो विश्वास तो रख, भरोसा। करवा चौथ व्रत कथा। पतिव्रता करवा धोबिन की कथा। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबिन के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देखकर घबराया और जब उसने कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ मेरे पति को पैर पकड़कर लिए है। आप मगरमच्छ को इस अपराध को दंड स्वरूप नरक भेज दे। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देखकर यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का प्रचलन आया है, जिसे इस आधुनिक युग में महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ करती है और भगवान से अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती है। दूसरी कहानी, साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की की कहानी। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है,
तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभीियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस पर लड़की का पति बीमार पड़ गया। घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने पति के किए हुए दोषों को पता लगा तो उसे बहुत पश्चात हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान श्री गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उसके पति को जीवन दान प्रदान किया, उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। बोलो करवा चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। करवा चौथ माता की आरती। ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, जग की हो तुम माता, तुम हो रुद्रानी, माता तुम हो रुद्रानी, यश तुम्हारा गावत जग में सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को नारी व्रत करती, माता जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होबे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, होए सुहागिन नारी सुखी संपत्ति पावे, माता सुखी संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया, करवा मैया की आरती व्रत करे जो गावे, माता व्रत करे जो गावे, व्रत हो जाता पूर्ण सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया।